मित्रों, प्रस्तुत है अनेकार्थी शब्द। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मज़ा आएगा आपको, देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे मलंग। हार्दिक स्वागत है आपका आज़ाद परिंदा दी ग्रामर गुरु में। तो आज हम सीजी टेट और शिक्षक परीक्षा भर्ती जो होने वाली है, दोनों के लिए मैं अनेकार्थी शब्दों के बारे में आपसे अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, उन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं और वो अर्थ निकालने के लिए हमें वह किस संदर्भ में आया है यह देखना पड़ता है। और ये अनेकार्थी शब्द हैं, हर भाषा में होता है। इसे अंग्रेजी में होमोनिम्स कहा जाता है। जैसे एक अंग्रेजी के होमोनिम्स का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ट्रंक यानी बड़े संदूक को भी बोलते हैं, ट्रंक पेड़ के तने को भी बोलते हैं, और ट्रंक हाथी के सूंड को भी बोलते हैं। स्पेलिंग सेम है। तो इस प्रकार आज हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी के अनेकार्थी शब्दों के बारे में। ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले है अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। जैसे आपने एक गाना ही सुना होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। तो नीले नीले अंबर यानी आकाश पर हमको संदर्भ देखना पड़ता है। पत्र मतलब चिट्ठी भी होती है, और पत्र यानी पत्ता भी होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और मैंने अपने ज़माने में बहुत अंतर्देशीय पत्र लिखे थे। तो पत्र के दो अर्थ हुए। कल का मतलब मशीन होता है। जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो मशीन का युग ही चल रहा है। और कल मतलब आने वाला या बीता हुआ दिन को कल बोलते हैं। तो कल के भी दो अर्थ हुए। अनेकार्थी में जरूरी नहीं कि दो ही हो अर्थ, 3, 4, 5, 7 भी हो सकते हैं। उसके बाद है कर का मतलब होता है टैक्स, और एक कर का मतलब होता है हाथ। ईश्वर के बारे में आपने ये पढ़ा होगा चौपाई, बिन कर कर्म करे बहु नाना विधि नाना, यानी बिना हाथ के ईश्वर बहुत प्रकार के काम करता है। और जैसे आपने उदाहरण दिया कि कर कमलों से उद्घाटन करेगा, मैं मंत्री जी से दरखास्त करता हूं कि वे अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करे। तो कर मतलब हाथ। उसी प्रकार फल यानी जैसे आम का फल, केला का फल, संतरा का फल। और एक फल मतलब नतीजा, परिणाम। बुरे काम का बुरा फल मिलता है ना। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, वही परिणाम। एक फल का अर्थ हुआ परिणाम, और एक फल का हुआ अर्थ जो फल होते हैं, सेब, अनानास, आम आदि। उसके बाद है अंतर का मतलब हुआ भेद या डिफरेंस, और अंतर का मतलब हुआ हृदय भी होता है अंतर का मतलब। आम एक फल का नाम भी है, और आम मतलब साधारण या सामान्य। जैसे हम क्या हैं, आम आदमी। और अरविंद केजरीवाल जी जब अपनी पार्टी खड़ी किए तो उनका नाम क्या था, आम आदमी पार्टी। हम तो बहुत छोटे लोग हैं जी, उनका डायलॉग होता था, हम तो आम आदमी हैं जी। उसके बाद अज, ये अद्भुत शब्द है। अज का अर्थ है बकरा, और अज का अर्थ होता है ब्रह्मा भी। अपने वो जो सृष्टि के देवता माने जाते हैं ब्रह्मा, है ना। और ब्रह्मा जी के बारे में एक बात और आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। और पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी के सिर्फ एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में, अजमेर के पास। और एक और अज का अर्थ है, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के दादा दशरथ के पिता, उनका नाम भी अज था। उसके बाद है अंक मतलब संख्या। अंक यानी आलिंगन भी होता है। और अंक मतलब नाटक के अंक। जैसे ये 3 अंकों का नाटक है, ये एकांकी है। तो अंक के भी 3 अर्थ हुए। अर्थ का मतलब अभिप्राय,
मायने, मतलब, और अर्थ का मतलब पैसा, संपत्ति, यह भी होता है। तो दो अर्थ हुए अर्थ के। कनक, कनक कनकते 100 गुनी मादिकता मादकता अधिकाय, एक पाए बौराय नर, एक खाए बौराय। ये आपने तो पढ़ा ही होगा यमक अलंकार में। तो यहाँ आपने कनक के दो अर्थ आप जानते ही होंगे, कनक मतलब सोना और कनक यानी धतूरा। लेकिन एक और कनक है, उसका अर्थ टेसू का फूल भी होता है, जो कि होली के समय जो पलाश के फूल होते हैं, है ना, उसको भी कनक कहा जाता है। अब काल, ठीक है, काल का अर्थ हुआ मृत्यु, और काल का अर्थ क्या हुआ, एक और समय। यह सायंकाल है, यह प्रातः काल है, यह मध्याह्न काल है, या काल हम सबके कपाल पर बैठा है, कब आ जाए कोई पता नहीं, है ना। तो गुरु, गुरु का अर्थ आचार्य भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, और गुरु एक ग्रह का नाम है जिसको बृहस्पति भी कहते हैं। तो गुरु के 3 अर्थ हो गए। भाग, भाग्य को भी बोलते हैं, और अंश या हिस्सा को भी बोलते हैं, भाग। और अभी आखिरी शब्द आपके सामने कर रहा हूँ, ये है वर। वर का अर्थ होता है दुल्हा, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जैसे आचार्य वर, गुरुवर, है ना। इस प्रकार के शब्द हम पौराणिक सीरियलों में देखते हैं। और एक वर का और अर्थ होता है पुत्र, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, वर मांगो, मतलब वरदान। तो इस प्रकार 3 अर्थ हुए इसके, वर के। तो अनेकार्थी शब्दों की श्रृंखला का ये पहला भाग है। दूसरे भाग में जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल आज़ाद परिंदा द ग्रामर गुरु। धन्यवाद मित्रों।